तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल देश का जो नाम है ना, उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा राजनीति हो रही है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो राष्ट्रपति भवन से की गई थी। दरअसल यहाँ पर ये हो रहा है कि G20 का एक समिट हो रहा है देश में, क्योंकि इस बार की जो मेज़बानी है वो भारत के पास है G20 की। और G20 वो देश हैं जो दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देश है, जिनकी इकोनॉमी और जिनकी जो मिलिट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और उसका जो समिट है उसको होस्ट करना भारत के लिए बहुत ही बढ़िया बात है, भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट है। तो इस चीज़ का जो समिट है वो नई दिल्ली में 8 सितंबर से होने वाला है। और इसके लिए जितने भी नेता होंगे दुनिया भर से, उनको इनवाइट किया गया है। अब देखिए, ये जो नेता है उनको राष्ट्रपति भवन ने इनवाइट किया डिनर के लिए। और उस डिनर के जो इनविटेशन कार्ड था उसमें राष्ट्रपति भवन की तरफ से ये लिखा गया कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जिसकी वजह से ये स्पेकुलेशन लगाने लगे कि जो भारत और इंडिया जो नाम है देश का, उसमें से जो इंडिया है वो गायब कर दिया जाएगा, जबकि जो भारत है वो रखा जाएगा। अब देखिए, इस चीज़ के पक्ष में लोग हैं और विपक्ष में भी लोग हैं। और देखा जाए तो भारत के जो संविधान है उसमें इंडिया और भारत दोनों का मेंशन है, लेकिन यहाँ पर जो सरकार है वो भारत को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। और हो सकता है कि जो स्पेशल सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का, उसमें इसको लेकर बिल भी पेश कर दिया जाए, जिसमें जो भारत का जो नाम है उसमें से इंडिया को हटा दिया जाए। अब देखिए, इसके जो पक्ष में बीजेपी का कहना है वो ये कहना है कि भाई भारत जो है वो देश का नाम है, इस वजह से इसको किसी से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जबकि जो इंडिया का जो पक्ष में लोग हैं वो ज़्यादातर विपक्ष में है, क्योंकि देखा जाए तो इस बार जो विपक्षी दल है उन्होंने अपना एक गठबंधन बना लिया है जिसका नाम है INDIA, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एंड इंक्लूसिव अलायंस, जिसकी जो शॉर्ट टर्म हो गई वो इंडिया हो गई। तो यहाँ पर बीजेपी और जो एनडीए है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये इंडिया गठबंधन के नाम से चिढ़ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नेशनलिस्ट का जो मामला है वो दुनिया में भारत में जो लेकर जा रहा है, कौन लेकर जा रहा है, वो विपक्षी पार्टी लेकर जा रही है। जबकि जो नेशनलिस्ट का मामला लेकर जाने वाली पार्टी जिसको माना जाता है वो बीजेपी को माना जाता है। और बीजेपी अपने आप को नेशनलिस्ट पार्टी बोलती भी है कि भाई हम नेशनलिस्ट पार्टी हैं। और जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उनको जो है ना देशद्रोही बताती है कि भाई ये पार्टियाँ तो देशद्रोही है। और इस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा राजनीति देखने को मिल रही है। और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही रिपब्लिक को भारत नहीं कहा गया, बल्कि यहाँ पर जो कई सारे जो स्टेट है जिनके मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, जैसे कि असम के और उत्तराखंड के, उन्होंने भी यहाँ पर इंडिया को त्याग दिया है, बल्कि यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ भारत कहा जाने लगा है। और बोल रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ पर भारत ही कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर नाम बदलता है या नहीं बदलता है वो तो स्पेशल पार्लियामेंट का जो सेशन आने वाला है उसमें पता चलेगा कि भाई वहाँ पर होता क्या है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये लगी कि भाई जो इंडिया है वो अपना का नाम अगर इंडिया ड्रॉप कर देता है तो यहाँ पर पाकिस्तान उसको लेने के लिए तैयार है। बोल रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर जो अगर यूनाइटेड नेशन से इंडिया अपना नाम इंडिया हटा देता है तो इंडिया के नाम के ऊपर पाकिस्तान क्लेम करेगा। अब देखिए, यहाँ पर ना तो इंडिया की तरफ से ये कंफर्मेशन आई है कि वो इंडिया नाम को हटा रहा है, और ना ही यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ऐसा कहा है कि भाई यहाँ पर अगर इंडिया त्याग देता है इंडिया नाम अपना तो पाकिस्तान यहाँ पर क्लेम करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट, बहुत सारी जो न्यूज़ आउटलेट की रिपोर्ट है वो यहाँ पर ये कह रही है कि भाई यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर इंडिया नाम के ऊपर यूनाइटेड नेशन में क्लेम कर सकता है अगर यहाँ पर इंडिया अपना नाम इंडिया को त्याग देता है तो। क्योंकि फिर तो यहाँ पर ये किसी देश का नाम नहीं रहेगा इंडिया, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे तो इंडिया और भारत दोनों देश के नाम हैं, और ये जो दोनों नाम है वो यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर्ड भी है, जिसकी वजह से कोई देश इस नाम को क्लेम ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इंडिया अपना नाम इंडिया छोड़कर सिर्फ भारत भारत रख ले तो फिर तो इंडिया नाम का कोई देश बचेगा ही नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर ये चाहता है कि जैसे यहाँ पर इंडिया अपना नाम इंडिया हटाए तो पाकिस्तान उसको क्लेम कर ले कि हम यहाँ पर पाकिस्तान नहीं है बल्कि हम यहाँ पर इंडिया भी है। और बल्कि यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसको पाकिस्तान का संस्थापक भी कहा जाता है, वो भी यहाँ पर इंडिया नाम के फेवर में थे कि भाई यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक देश बना दिए हैं जिसके दो देश हो गए हैं, तो यहाँ पर इंडिया नाम है, सिर्फ इंडिया को क्यों, भारत को क्यों मिला, ये तो पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। बहरहाल यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो पाकिस्तान जो इंडिया नाम के ऊपर क्लेम कर रहा है वो किस बेसिस पर कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम इंडिया नाम की ओरिजिन है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, इंडिया जो नाम पड़ा है वो किसके ऊपर पड़ा है, इंडस रिवर के ऊपर पड़ा है। अब जो इंडस रिवर है वो 3 देशों से होकर बहती है, जिसमें से ये शुरू होती है वो चाइना से शुरू हो जाती है, फिर आती है वो भारत का क्षेत्र लद्दाख में, लद्दाख से होते हुए फिर वो एंटर करती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की जीवनदायिनी इसको कहा जाता है। जैसे कि भारत की जो जीवनदायिनी है उसको क्या कहा, कौन सी नदी को माना जाता है, वो गंगा नदी है। पूरे का पूरा गंगा नदी का जो बेसिन है, पूरी पूरी गंगा नदी है, वो जो उसके जो ट्रिब्यूटरी है जैसे कि यमुना और भी बहुत सारी दूसरी नदियां हैं उसको माना जाता है। ठीक इसी तरह से पाकिस्तान की जो जीवनदायिनी नदी है उसको यहाँ पर
सिंधु माना जाता है। और सिंधु को नदी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं इंडस रिवर। अब देखिए इंडस रिवर है, इसी के ऊपर ही इंडिया का नाम इंडिया पड़ा है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स ने इस पूरे के पूरे एरिया को इंडिया कहना शुरू कर दिया था। और ये भी माना जाता है कि ब्रिटिशर्स से पहले भी यहाँ पर जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी तब से यहाँ पर इंडिया नाम चल रहा है। लेकिन ये जो नाम रखा गया है वो पूरा जो नाम रखा गया है वो सिंधु नदी के ऊपर ही रखा गया है, जिसको इंडिया में इंडस रिवर कहे जाते हैं। और इसके ऊपर नाम पर तो इंडिया में बैंक भी है, इंडसइंड बैंक, आपने तो सुना ही होगा। तो इस वजह से जो इंडिया का जो नाम आया है वो सिंधु नदी के ऊपर आया है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि जो नदी है ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बहती है, और इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये क्लेम भी कर रहे हैं कि जो इंडिया का जो नाम इंडिया है वो सिंधु नदी के ऊपर है, और सिंधु नदी जो है वो इंडिया में इतनी बहती ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अल्टीमेट इस नाम का हक है वो पाकिस्तान को मिलना चाहिए। अब देखिए ये जो नाम है ना, इसको पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, और हो सकता है कि भारत अगर इस नाम को त्याग दे तो पाकिस्तान इस नाम को तुरंत ही लपक ले। तो यहाँ पर मसला थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो भारत का जो नाम है वो भारत दुनिया वाले कौन जानते हैं, कोई भी नहीं जानता। अगर आप किसी दूसरे देश में जाओगे और इंडिया और भारत में से किसी दो नाम को सजेस्ट करोगे कि कौन कौन से देश हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 100 में से 99 लोग इंडिया को तो बताएंगे कि ये रहा नक्शे में, यहाँ पर है इंडिया। लेकिन अगर किसी को भारत पूछोगे तो क्या बता पाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है यूनाइटेड नेशन में भी इंडिया के नाम से है। किसी स्पोर्ट्स टीम का नाम भी इंडिया के नाम से है, भारत की कोई टीम नहीं होती, इंडिया के नाम से टीम होती है। अगर कोई बंदा यहाँ पर बॉक्सिंग में, कोई रेसलिंग में कोई जाएगा तो वो कहाँ से जाएगा, वो इंडिया की तरफ से जाएगा, इंडिया की तरफ से खेल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर मसला है। और इसके अलावा बहुत सारी टीम, मुंबई इंडियंस और ये इंडियंस, इंडिया 11, बहुत सारे नाम जो है वो इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो इंडिया की जो ब्रांड वैल्यू वो बहुत ज़्यादा है। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पर जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है उनका नाम भी इंडिया से शुरू होता है, भारत से नहीं। तो यहाँ पर जो इंडिया की जो ब्रांड इमेज है पूरी दुनिया के सामने, वो काफ़ी ज़्यादा है बनिस्बत भारत के नाम से। लेकिन भारत का जो नाम है वो बहुत पुराने ज़माने से लिया जाता है। महाभारत किताब ही पूरी महाभारत के नाम से, जिसमें महा अलग भारत अलग, यानी कि इसमें भी भारत आ गया। इसके अलावा जो भरत राजा थे उसके नाम पर यहाँ पर भारत भारत कहा जाने लगा भारत को। बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स मिलेंगे जिसमें आपको भारत कहा जाता है। लेकिन ये सब जो है पूरी दुनिया वालों को तो नहीं पता है, ये सब तो इंडिया के नाम से जानते हैं पूरी दुनिया वाले। तो यहाँ पर इंडिया और भारत के नाम पर आप अभी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, और हो सकता है यहाँ पर अगर इंडिया नाम त्याग दे तो हो सकता है कि पाकिस्तान इस नाम को लपक लेके भाई हम हैं यहाँ पर इस नाम के असली हकदार, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस रिवर है वो पाकिस्तान से बहती है ज़्यादातर, और पाकिस्तान की जो जीवन दायिनी है, लाइफ लाइन है, वो भी इंडस रिवर है। तो इंडिया के नाम पर हमारा हक होना चाहिए। तो इस तरह से पाकिस्तान वाले यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में इंडिया के नाम को क्लेम कर सकते हैं। तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये जो नाम है इंडिया वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटता है नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे देखा जाए तो भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से कोई कंफर्मेशन आई नहीं है, ना ही कोई ऐसी नोटिफिकेशन आई है जिसमें ये बताया जाए कि इंडिया का जो नाम है वो उसमें से इंडिया ही हटा देकर सिर्फ और सिर्फ भारत रखा जाए। ये तो देखने वाली बात है। कि मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।